से हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं GA4 के बारे में। GA4 के बारे में हम सब कुछ देखने वाले हैं। GA4 में क्या डेटा मॉडल होता है, क्या रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है, इसके अलावा GA4 कैसे यूनिवर्सल एनालिटिक्स से डिफरेंस है, क्या इसमें यूनिवर्सल एनालिटिक्स का ही क्या ये अपग्रेडेड वर्जन है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा कैसे क्या हम फायदा ले सकते हैं, किन मायनों में GA4 अलग है, इन सब के बारे में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये आ जाता है, हमें यूनिवर्सल एनालिटिक्स को छोड़ के GA4 पर क्यों स्विच होना चाहिए, क्या ये जरूरी है हमें स्विच होना, इन सब के बारे में सबसे पहले हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री पार्ट से बता देता हूं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स का एक हिस्ट्री पार्ट मैं आपको दे देता हूं, कैसे एनालिटिक्स अडॉप्ट हुआ। बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ था, जो आप आज यूनिवर्सल एनालिटिक्स, जो कि आप एक पावरफुल टूल समझते हो, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट पे हो रही सारी एक्टिविटीज को कैप्चर कर रहे हो। एक यूजर वेबसाइट पे कौन से पेजेस पे जा रहा है, किन किन पेजेस से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब सारी रिपोर्टिंग जो भी आप एक वेबसाइट की देख पाते हो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में, जो आप करंटली आप गूगल के टूल की तरफ जानते हो, बट ये सबसे पहले गूगल का टूल नहीं था, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यूनिवर्सल एनालिटिक्स 2005 में कोई अर्चिन नाम का एक बंदा था, उसका टूल था, जो कि गूगल ने परचेज कर लिया या फिर गूगल ने एक्वायर कर लिया, ठीक है, 2005 में। इसके बाद गूगल एनालिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले जो आप ये आज यूनिवर्सल एनालिटिक्स के नाम से जिसे आप जानते हो, वो 2005 में क्लासिक वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? क्लासिक वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स, क्लासिक वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स, इस नाम से ये जाना जाता था। बट धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा है, और 2013 में इसको अपना नाम दे दिया गया, जिसे आज सब लोग जानते हैं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। 2013 में इसको नाम दे दिया गया यूनिवर्सल एनालिटिक्स। इसके बाद भी और बहुत सारे चेंजेस यूनिवर्सल एनालिटिक्स में टाइम टू टाइम होते गए, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नई नई चेंजेस आने लगी, ये भी अपग्रेड होते रहा। लेकिन 2020 में इसका एक जो एडवांस वर्जन है, जो कि आ चुका था 2020 में, क्या अपडेट हुआ? 2020 में इसने वेब प्लस ऐप का सपोर्ट दे दिया, वेब प्लस ऐप का सपोर्ट दे दिया 2020 में, ठीक है। 2020 में इसने एप्लीकेशन का भी, वेब प्लस एप्लीकेशन का कंबाइंड सपोर्ट इसने दे दिया, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी टाइम टू टाइम अडॉप्ट होते गया। 2005 में गूगल के एक्वायर करने से लेकर 2020 तक बहुत सारे चेंजेस यूनिवर्सल एनालिटिक्स में भी हमें देखने को मिले हैं। पर आज के टाइम में यूनिवर्सल एनालिटिक्स टोटली चेंज हो चुका है GA4 में, या फिर ये लगा लो GA4 एक नया टूल इंट्रोड्यूस कर दिया है गूगल ने, जो कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स से भी बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है, जो कि डेटा बहुत मायने में कैप्चर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं GA4 क्या है। देखिए GA4 एक तरह से मान लो डेटा रिपोर्टिंग का ही टूल है। सबसे पहले आप ये लिखिए, GA4 क्या है? एक डेटा रिपोर्टिंग का ही टूल है। डेटा रिपोर्टिंग क्या कर रहा है? ये वेबसाइट पे हो रही एक्टिविटीज को सारी कैप्चर करता है, वेबसाइट पे हो रही एक्टिविटीज को कैप्चर कर रहा है। वेबसाइट पे कौन कौन से पेज पे कितने व्यू आ रहे हैं, कौन से पेज पे कितने व्यू आ रहे हैं, ये देखता है कि एक पेज कितना परसेंट स्क्रॉल हो रहा है, मतलब एक पेज में कितने इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब हर तरह की एक्टिविटीज को कौन कैप्चर करता है? एक तरह से जैसे यूनिवर्सल एनालिटिक्स कैप्चर करता था, सेम उसी तरह से GA4 भी कैप्चर करता है, बट कुछ अलग है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। मतलब GA4 क्या, बस आप ये समझो बहुत एडवांस लेवल पे एनालिटिक्स आ चुका है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स का बड़ा भाई बोल रहा हो, या फिर पूरा ही अलग है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स से पूरा ही अलग है GA4, ठीक है। अब आते हैं GA4 किन मायनों में अलग है। जी हाँ, GA4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। एक मैं लाइन बना लेता हूं, उसके बाद हम दोनों में डिफरेंसेस को समझते हैं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स वर्सेस GA4, ठीक है। एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स 1 जुलाई के आसपास, 1 जुलाई 2023 के आसपास डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आपका मैंडेटरी या स्विच होना अगर नहीं हो पा रहे हो तो भाई होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स 2023 के बाद रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ GA4 ही रहेगा। गूगल ने बहुत टाइम दे दिया यूनिवर्सल एनालिटिक्स, GA4 के आने के साथ साथ बहुत टाइम तक चला, बट 2023 1 जुलाई 2023 के बाद ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कब हो जाएगा? ये 1 जुलाई 2023 के बाद ये कंप्लीटली लेवल पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आपका मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी हो चुका है आपको GA4 पे स्विच होना। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है, GA4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स लिखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ये है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स
क्या किस मॉडल पे काम करता था यूनिवर्सल एनालिटिक्स में। जो भी पुराने लोग फैमिलियर होंगे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या होते थे, पेज व्यूज होते थे, सेशन कितने बने ये देखा जाता था, सेशंस कितने बने, ठीक है। इसके अलावा वहां पे कन्वर्जन, जहां हम GA4 में आज कन्वर्जन बोलते हैं, वहां पे हम गोल्स के थ्रू जाना जाता था, कितने हिट्स हुए। इस तरह से हम GA4 को जानते, मतलब यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्या क्या मेजरली एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बहुत नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन या एनालिटिक आपके वेबसाइट की देता है, जैसे पेज व्यूज कितने हुए, सेशंस कितने बने, स्क्रॉल कितने हुए। मतलब स्क्रॉल भी आपका डायरेक्टली काउंट नहीं करता, आपको GTM की मदद से स्क्रॉल को ट्रैक करवाना होता था, वो आप देखेंगे कैसे, ठीक है। लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन देता था यूनिवर्सल एनालिटिक्स, एक वेबसाइट पे कितने पेज व्यू हो रहे हैं, कितने सेशंस बन रहे हैं, कितने एंगेज सेशन बन रहे हैं, कितने गोल्स ट्रिगर हो रहे हैं, ये सब, ठीक है। ये सारी रिपोर्टिंग कौन देता था, आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स। बट GA4 किस पे काम करता है, GA4 आपका काम करता है इवेंट्स के बेस पे काम करता है। किस पे काम करता है, इवेंट्स एंड पैरामीटर्स के बेस पे काम करता है, जो कि मतलब पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम ही इसने बदल दिया है। रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इन सबको मैं एक बार कट करके मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। GA4 किस पे काम करता है, GA4 वर्क ऑन इवेंट्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्या करता था, अगर कोई पेज व्यू हो रहा हो, क्या, अगर कोई पेज व्यू हो रहा हो, पेज व्यू मैं PV के नाम से लिख रहा हूँ, पेज व्यू, वो उसके लिए एक अलग पैरामीटर था। अगर कोई सेशन बन रहा हो, सेशन उसके लिए क्या कह लो, अलग एक चीज था, मैट्रिक था। अगर कोई हिट हो रहा हो तो हिट उसके लिए अलग एक मैट्रिक था। अगर उसके लिए इंगेज सेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंगेज सेशन भी उसके लिए अलग पैरामीटर था। ये मतलब ये अलग अलग चीज काउंट कर रहा था। बट GA4 क्या कर रहा है, हर एक चीज को एक इवेंट मान रहा है। पेज व्यू भी उसके लिए इवेंट है, मतलब हिट भी उसके लिए इवेंट है, एंगेज सेशन उसके लिए डिफरेंट इवेंट है। मतलब इवेंट्स की फॉर्म में इसने सबको डिवाइड कर दिया, ये समझो। उसने किस में डिवाइड कर दिया, इवेंट्स की फॉर्म में हर एक चीज को डिवाइड कर दिया। इवेंट के साथ पैरामीटर, पैरामीटर क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक क्या है, एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल में हम लोग बोल रहे हैं ये स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छा है, एक जो टीचर कह रहे हैं बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। किस बेसिस पे कहेंगे, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे कहेंगे, ठीक है। ये रोज बंदा रेगुलर आता है, ठीक है, इस बंदे के मार्क्स अच्छे हैं, इस बंदे के मार्क्स अच्छे, ये क्या है, पैरामीटर्स है। तो उसी तरह से इवेंट के साथ क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, किन बेसिस पे आप बोल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या समझा, GA4 किस पे काम करता है, इवेंट्स एंड पैरामीटर्स पे GA4 काम करता है। बकायदा यूनिवर्सल एनालिटिक्स काम करता है पेज व्यू, सेशन हिट्स, एंगेजमेंट, इस पे काम करता है, एंगेज सेशन इस पे काम करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है, ठीक है, जो सबसे इसे अलग बनाता है। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इससे फायदा क्या होता है, अब हम एक और चीज समझ लेते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्या कैप्चर करता है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स आपका कैप्चर कर रहा है पेज व्यू, कैप्चर कर रहा है किस पेज पे कितना व्यू हुआ, एक सिंपल सा। सेशंस को कैप्चर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, सेशंस को भी कैप्चर कर रहा है, मतलब एक्टिविटी तो ले रहा है यूजर की, इस तरह की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा है। लेकिन मान लो एप्लीकेशन के बेस पे आ दो, क्या, अगर कोई आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, ठीक है, क्या है आपकी, अगर कोई आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, क्या वहां पे कोई पेज व्यूज होगा, नहीं, वहां पे क्या होते हैं, स्क्रीन व्यूज होते हैं। क्या होते हैं वहां पे, स्क्रीन व्यूज होते हैं, वहां पे पेज व्यूज जैसा कुछ नहीं होता, वहां होते हैं स्क्रीन व्यू, ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्सल एनालिटिक्स इसको अलग अलग चीज कैसे कहेगा, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। लेकिन वही GA4 ने क्या कह दिया, पेज व्यू हो भाई, स्क्रीन, चाहे यहाँ पे पेज व्यू हो चाहे यहाँ पे स्क्रीन व्यू हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों ही क्या है, एक इवेंट है, मेरे लिए दोनों ही क्या है, एक इवेंट है, ठीक है, मेरे लिए दोनों ही क्या इवेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि GA4 क्या है, इवेंट्स एंड पैरामीटर्स पे काम करता है, और यूनिवर्सल एनालिटिक्स पेज व्यू, सेशन, इन सब पे काम करता है। मतलब पूरी रिपोर्टिंग ही बदल गई है, कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, यहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग ही बदल चुकी है। एक और चीज हम देखते हैं, ठीक है, एक और चीज हम देखते हैं, क्या, डेटा स्ट्रीम्स को अब हम समझते हैं। डेटा स्ट्रीम्स क्या होता है, जब भी आप कनेक्ट करते हो, क्या कनेक्ट करते हो, डेटा स्ट्रीम क्या बोलता है,
डेटा स्ट्रीम बोलता है आपकी स्ट्रीम्स बनती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेटा स्ट्रीम्स क्या। जब भी आप GA4 में देखते हो, GA4 में आप देख रहे हो आपकी एक डेटा स्ट्रीम बन गई है वेब के साथ, एक डेटा स्ट्रीम आपके बनी हुई है iOS के साथ, एक बनी हुई है एंड्रॉइड के साथ, ठीक है। एक आपकी डेटा स्ट्रीम बनी हुई है वेब के साथ, iOS के साथ, एंड्रॉइड के साथ, ठीक है। मतलब एक ही डेटा स्ट्रीम के थ्रू आप अपने मल्टीपल चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक ही GA4 प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर सकते हो आप, वेब को कनेक्ट कर लो, वेबसाइट को कनेक्ट कर लो, iOS को कनेक्ट कर लो, या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ये काम थोड़ा पेचीदा हो जाता है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे रही इंफॉर्मेशन को कैप्चर करवाना है वेबसाइट के लिए, उसके लिए आपको अलग प्रॉपर्टी सेटअप करनी पड़ेगी। अगर आपको iOS के लिए करना हो तो फायरबेस एसडीके की मदद से भी ये चीज करनी पड़ेगी। फायरबेस एसडीके की मदद से ये आपको कनेक्ट करना होता था, ठीक है। अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन का करना हो तो एंड्रॉइड के लिए आप क्या करते, फायरबेस एसडीके का मदद लेते, ठीक है। लेकिन मतलब ये अलग अलग आप कनेक्ट कर रहे हो, वेबसाइट को अलग कर रहे हो, iOS को अलग कर रहे हो और एंड्रॉइड को अलग कर रहे हो। बट GA4 ने क्या कर दिया, एक ही डेटा स्ट्रीम के थ्रू आप सब कुछ को कनेक्ट कर दो, एक ही के थ्रू, क्या एक ही मीडियम के थ्रू, एक ही के थ्रू आपने GA4 को क्या कर दिया, GA4 को वेब से कनेक्ट कर दिया, iOS से कनेक्ट कर दिया और आपके एंड्रॉइड से भी कनेक्ट कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो भी चीज है, एक क्या है, आप सिंपल सी बात है, चाहे मेरी वेबसाइट पे आए, चाहे आपके iOS पे आए, चाहे आपके एंड्रॉइड पे आए, क्या है, यूजर ही तो आ रहा है, यूजर ही तो एक्वायर हो रहा है। सिंपल सी बात है, मेरे लिए हर एक नया इंटरेक्शन तो है, तो मैं क्या क्यों अलग दिखा के क्या करना चाहूंगा। गूगल एनालिटिक्स ये कहता है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एक मतलब एक चार्ट्स के थ्रू मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला, यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्या है, पेज व्यू, इवेंट, सोशल ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स, ये सबके लिए क्या है, अलग अलग एक तरह से मान लो अलग अलग मैट्रिक है। बट यूनिवर्सल GA4 ने क्या कर दिया, हर एक चीज क्या है इसके लिए इवेंट है। सिंपल सी बात है, हर एक चीज इवेंट है। यहाँ पे ये हर एक चीज अलग अलग बता रहा है। ऐप के केस में क्या बताया मैंने, स्क्रीन व्यू बताया, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इवेंट है। चाहे पेज व्यू हो या स्क्रीन व्यू, ये मेरे लिए इवेंट है। यूजर ने कितना टाइम किया, ये मेरे लिए हर एक चीज इवेंट है, ठीक है। बस आप ये समझो। इसके बाद और हम चलते हैं, और मैंने क्या कहा, एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है UA4 और GA4 के UI UX में, डिजाइन में, या फिर कह लो ऑप्शंस क्या क्या आपको रिपोर्टिंग के दे रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखाता हूँ। आपने देखा होगा यूनिवर्सल एनालिटिक्स आप जब भी कर देखते हो आपको इस तरह की रिपोर्टिंग दिखती है, रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन, इस तरह की मैट्रिक दिखती है। बट GA4 में आपको अंडर द लाइफ साइकिल आपको क्या दिखा है, एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन एंड रिटेंशन। क्या मतलब है, मैं आपको प्रैक्टिकली पहले आपको दिखाऊंगा, फिर आपके कंटिन्यू करती है। ये मेरे सामने क्या खुला हुआ है, एक वेबसाइट का मैंने क्या खोला हुआ है, GA4 नहीं, एक वेबसाइट का मैंने क्या खोला हुआ है, ये मैंने एक वेबसाइट का यूनिवर्सल एनालिटिक्स खोला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे किस टाइप की रिपोर्टिंग मुझे दिख रही है। अंडर द रिपोर्ट्स मुझे दिख रही है रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन, जो आपको वहां दिखा रहा था। मैंने यहाँ पे जाके क्या सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक वेबसाइट को GA4 से भी कनेक्ट करके रखा हुआ है और यूनिवर्सल एनालिटिक्स को भी कनेक्ट किया हुआ है। मैंने इसको क्या किया, GA4 में ओपन किया। मैं इस पे क्लिक करके, ये मेरी GA4 की प्रॉपर्टी है, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे GA4 पे आ चुका हूँ। अभी मेरा GA4 लोड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ GA4 में क्या क्या रिपोर्टिंग के ऑप्शन होते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, इन सबको आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। कहाँ, अंडर द रिपोर्टिंग आपको ये टाइप्स के रिपोर्ट दिखती है, ठीक है। ये तो आपके सामने क्या आ गया, डैशबोर्ड आ चुका है। क्या आ चुका है, डैशबोर्ड आ चुका है। अब आपको रिपोर्ट्स पे जाना है। कहाँ, लेफ्ट साइड बार में रिपोर्ट देखोगे, क्योंकि GA4 हम यूज रिपोर्टिंग टूल की मदद के लिए करते हैं, रिपोर्ट्स जानने के लिए करते हैं, एनालिसिस के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडर द लाइफ साइकिल आपको क्या दिख रहा है, एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन एंड रिटेंशन। सीधे साधे मतलब में मैं आपको ये बता देता हूँ, लाइफ साइकिल पहले क्या था, पहले इसने अलग अलग चीजों में डिवाइड करके रखा हुआ था। यूनिवर्सल एनालिटिक्स पहले रियल टाइम में क्या होगा, रियल टाइम यूजर्स आपके वेबसाइट से कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट। ऑडियंस के अंदर क्या दिखाएगा, ऑडियंस के अंदर कुछ रिपोर्टिंग दिखा, एक्विजिशन के अंदर कुछ रिपोर्टिंग, बिहेवियर के अंदर, कन्वर्जन के अंदर, सभी को अलग अलग करके बताएगा। बट करंटली GA4 ने क्या कर रखा है, यूजर की लाइफ साइकिल में डिवाइड कर दिया। एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। एक्विजिशन क्या बोलता है, एक्विजिशन सिंपल से वर्ड में मैं बोल लो, एक्विजिशन ये बोलता है कहां से आया। सिंपल ये लिख लो, कहां से आया, एक यूजर को आपने कहां से एक्वायर किया। सीधी सादी हिंदी में मतलब ये है, एक यूजर को आपने कहां से एक्वायर किया। मतलब क्या वो सोशल मीडिया से आया, क्या वो पेड ट्रैफिक के थ्रू आया, क्या वो ऑर्गेनिक के थ्रू आया,
कहां से आया, ठीक है। ये आपका कहाँ है, एक्विजिशन, मतलब यूजर को आपने कैसे एक्वायर किया, उस सोशल मीडिया से उसे आप अपनी वेबसाइट पे ले आए, आप उसे पेड मीडिया के थ्रू ले आए, गूगल एड्स के थ्रू ले आए, आप उसे ऑर्गेनिक के थ्रू ले आए, कैसे ले आए, ये कौन बताता है, आपका एक्विजिशन के अंदर रिपोर्ट दिखाता है। अगला है हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होता है, अगर कोई बंदा वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आने के बाद कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करेगा ना, कुछ ना कुछ वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये बोल रहा है यूजर ने क्या किया, यूजर ने क्या किया वेबसाइट के साथ, यूजर ने क्या किया, ठीक है, यूजर ने क्या किया, सिंपल सी बात है। एक्विजिशन कहां से आया, एंगेजमेंट यूजर ने क्या किया, भाई क्या करेगा, सिंपल सी बात है, पेज को स्क्रॉल करेगा या फिर कहीं पे क्लिक करेगा, कहीं पे आउटबाउंड क्लिक करेगा, क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो वो चीज है। थर्ड हमारा है मोनेटाइजेशन। क्या है थर्ड हमारा, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, मोनेटाइज मतलब अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, अगर कोई आपका प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स है, ठीक है, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, मोनेटाइजेशन मतलब कितना कमाया यूजर से, सिंपल सी बात है, मोनेटाइजेशन मतलब कितना कमाया। एक सिंपल सी लैंग्वेज आपको बता रहा हूं, रिटेंशन। रिटेंशन माने कि आप क्या कस्टमर को, आप क्या यूजर को रिटेन कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट पे, रिटेंशन। आप मतलब यूजर को क्या रिटेन कर पा रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द टाइम, क्या आप कस्टमर को, या कस्टमर नहीं कहोगे तो यूजर को, क्योंकि वेबसाइट हब पे हर कोई आने वाला कस्टमर नहीं होता है, यूजर भी होता है, ठीक है, यूजर को रिटेन कर पा रहे हो, यूजर क्या आपके वेबसाइट पे दोबारा आ रहा है, इसे बोलते हैं रिटेंशन, मतलब कि दोबारा देखो। एक्विजिशन कहां से आया, कहां से एक्वायर किया, सोशल मीडिया से एक्वायर किया, आपने पेड मीडिया के थ्रू एक्वायर किया, ऑर्गेनिक के थ्रू एक्वायर किया, कैसे एक्वायर किया, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब कि आप, वो बंदा जो यूजर आया उसने क्या इंगेजमेंट शो किया है, मतलब भाई क्या वो कहीं से इंटरेक्ट किया, मेरे पेज के साथ कहीं से इंटरेक्ट किया उसने, उसने मतलब क्या क्या इंगेजमेंट शो किया। इंगेजमेंट अलग अलग चीजें होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंगेजमेंट क्या है, यूजर ने हमारी वेबसाइट के साथ क्या किया, ठीक है, ये आपको इंगेजमेंट के अंदर दिखा। अगर आप इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन के जाओगे ना, इंगेजमेंट के अंदर भी इवेंट्स और कन्वर्जन, यूजर ने आएगा तो कोई कन्वर्जन करेगा, ठीक है, कन्वर्जन को हम आगे और देखेंगे, बट आप ये समझिए क्या इंगेजमेंट के अंदर क्या आपको दिखेगा, यूजर ने क्या किया, क्या दिखेगा, यूजर ने क्या किया। मोनेटाइजेशन, भाई कितना कमाया, ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर से मुझे आखिरकार यूजर से कितना रेवेन्यू हुआ, ठीक है, उसमें से कितने मेरे कस्टमर बने, कितने लोग ने एक्चुअल में मतलब मुझे कितना कमा के दिया, बस ये समझो। मोनेटाइजेशन मतलब कितना कमाया। रिटेंशन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या मैं कस्टमर को रिटेन कर पा रहा हूं या नहीं, ये सारी रिपोर्ट कौन देगा, आपका मतलब यूजर की एक लाइफ साइकिल होती है, तो सबको पता है, यूजर की एक जर्नी होती है, इसलिए उसने क्या डिवाइड कर दिया, यूजर की जर्नी में डिवाइड कर दिया GA4 ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग रिपोर्टिंग दे रहा है, ये देखो ऑडियंस यहाँ पे ये दे रहा है, और यहाँ पे उतनी वो भी नहीं होती, मतलब एकदम मतलब छोटा, मतलब कह लो बहुत कम रिपोर्टिंग देता है, बट GA4 आपकी नेक्स्ट लेवल पे रिपोर्टिंग देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे यूजर देखोगे, यूजर के डेमोग्राफिक और टेक के बेसिस पे है, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइफ साइकिल में क्या है, लाइफ साइकिल में बेसिकली मोटा मोटा आप ये समझो, लाइफ साइकिल में आप क्या कर सकते हो, लाइफ साइकिल में आपने ये सारी चीज एक यूजर की लाइफ साइकिल की जर्नी में जैसे होती है, लाइफ साइकिल की जर्नी होती है, उसमें GA4 ने डिवाइड कर दिया है। अब आगे डिपेंड करते हैं आगे नेक्स्ट मॉडल से, क्या आप किन किन कनेक्शंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्शंस मतलब कि आपको क्या क्या आपके वेबसाइट पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स कनेक्ट करना चाहिए, क्या आपको अपनी वेबसाइट यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्लस GA4 दोनों पे कनेक्ट करनी चाहिए, या फिर आपकी वेबसाइट जब सवाल ये आ जाता है आपको अपनी वेबसाइट किस पे रखनी चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी यूनिवर्सल एनालिटिक्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा, एज पर जो मुझे लगता है, ये मेरे हिसाब से जुलाई के आसपास डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रही है, देखो यूनिवर्सल एनालिटिक्स विल नो लॉन्गर प्रोसेस न्यू डेटा इन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी बिगिनिंग 1 जुलाई 2023। साफ साफ नोटिफिकेशन है गूगल की, यूनिवर्सल एनालिटिक्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा 1 जुलाई 2013 के बाद। अगर आप सीख भी रहे हो यूनिवर्सल एनालिटिक्स तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ 4-5 महीने की बात है, ठीक है। लेकिन GA4 आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कर सकता रहेगा, ये आप लगा के चलो, और जो भी रिपोर्टिंग होगी GA4, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, चाहे आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पे GA4 लगा लो, या फिर GA4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स दोनों लगा लो, ठीक है। अभी तो आप दोनों लगा सकते हो, बट आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ GA4 ही रहेगा, ठीक है। ये चीज है, कैसे कनेक्ट करते हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, वो आप चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में ये चीज बता के रखी हुई है, जो कि आप एक बार देखोगे आप समझ जाओगे। एक लास्ट चीज पे मैं आऊंगा, जो कि ये है, मैं अभी कहां पे हूं, कौन से अकाउंट पे, GA4 वाले अकाउंट पे हूं। यहाँ पे एडमिन के पैनल पे देख रहे हो, एडमिन के पैनल पे आऊंगा, एडमिन के पैनल पे मैं गया, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ,
क्या, इनहांस्ड मेजरमेंट का। यहाँ मैं गया डेटा स्ट्रीम्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या बनती है, डेटा स्ट्रीम्स बनती है। यहाँ पे मैं क्लिक कर गया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरी डेटा स्ट्रीम कौन सी है अभी, मेरी डेटा स्ट्रीम अभी कौन सी है, मेरी डेटा स्ट्रीम है अभी वेबसाइट की डेटा स्ट्रीम। इसके अलावा आईएएस की अगर मुझे डेटा स्ट्रीम बनानी वो मैं बना सकता हूँ, एंड्रॉइड की बनानी वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है, ये वो चीज है। अभी मेरे क्या है, अभी मेरी एक ही डेटा स्ट्रीम है जो कि वेबसाइट की है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे यहाँ पे देख रहे हो इनहांस्ड मेजरमेंट। जब भी आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स को डालते हो या जब भी आप GA4 को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हो, ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो क्या, मेजरिंग मतलब पेज व्यू, स्क्रॉल, आउटबाउंड क्लिक, +4 पे जाके साइट सर्च, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड, फॉर्म इंटरेक्शन, ये बाय डिफॉल्ट ही कैप्चर कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ही क्या, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो क्या क्या आपको लिखना है, क्या, बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो सारी चीज आपको यहाँ दिख रही है मेजरिंग, ये कैप्चर हो रही है, क्या हो रही है, ये कैप्चर हो रही है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट आपको अगर याद हो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में हम वीडियो एंगेजमेंट को कैसे करते थे। अगर हमें वीडियो एंगेजमेंट को काउंट करना है यूट्यूब पे, अगर हमारी कोई वीडियो है, क्या यूट्यूब वीडियो अगर हमारी कोई वेबसाइट पे लगी हुई है, वेबसाइट पे मैंने कोई यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करके रखा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करते हैं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स को GA4 के मतलब GTM की मदद से हम ये चीज ट्रैक करते थे कि हमारी वीडियो पे कितना एंगेजमेंट शो हो रहा है वेबसाइट पे जो लगी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट ये चीज है, मतलब एक पेज कितना स्क्रॉल हुआ, 50% स्क्रॉल हुआ, 75 हुआ, 100 हुआ, कितना स्क्रॉल हुआ, बाय डिफॉल्ट ट्रैक हो रहा है, आउटबाउंड क्लिक ट्रैक हो रही है, सब कुछ ट्रैक हो रहा है, मतलब कि इनहांस्ड मेजरमेंट है ये, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अलग बनाता है। मैं अभी 2 मिनट में क्विकली बता देता हूं कि क्या मेजर फर्क है यूनिवर्सल एनालिटिक्स वर्सेस GA4 में। क्या फर्क है, पहला फर्क है डेटा मॉडल ही बदल चुका है। वो किस पे काम करता है, वो पेज व्यूज पे काम करता था, और ये किस पे काम करता है, इवेंट्स एंड पैरामीटर्स पे काम कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहांस्ड मेजरमेंट इसका होना है, इनहांस्ड मेजरमेंट इसका ऑन है। थर्ड, ये किस पे काम करता है, डेटा स्ट्रीम्स पे काम कर सकता है। आपको यहाँ पे क्या बनानी है, डेटा स्ट्रीम्स बनानी है। डेटा स्ट्रीम जैसे iOS के लिए बना दी, एंड्रॉइड के लिए बना दी, वेबसाइट के लिए बना दी। एक ही डेटा स्ट्रीम से आप क्या कर सकते हो, एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू अलग अलग स्ट्रीम बना सकते हो, एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू अलग अलग स्ट्रीम बना सकते हो। बट यूनिवर्सल एनालिटिक्स में आपको अलग अलग करने की जरूरत थी। रिपोर्ट्स आपको कैसी दिखेगी, रिपोर्ट्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ यूजर लाइफ साइकिल दिखेगी, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर लाइफ साइकिल आपको रिपोर्ट दिखेगी, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये हमारे मेजर टॉपिक रहे, यूजर लाइफ साइकिल, ये मेजर डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके वॉक थ्रू को लेके कैसे कनेक्ट करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको ये कहूंगा, ये आपको कैसे कनेक्ट करते हैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स को GA4 के साथ, वो एक बार देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।